So once again, welcome to all of you. This will be the fifth video of class 11th accountancy. In this video, we are going to discuss about the various limitations of accounting. Yes, it's right. अकाउंटिंग के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं. ऐसे कुछ लिमिटेशंस होते हैं जहां पे अकाउंटिंग सही नहीं होता. What are those limitations? In this video, I am going to discuss the various limitations. Few of them are written on the board, and I am going to discuss these points. ये limitations है, but क्यों है? What are the reasons behind it? इसके reasons को हम लोग आज discuss करेंगे. Why these are the limitations of accounting? So let's start. Limitations of accounting. You can see the first limitations is given here. Accounting is not fully exact. Yes, it's true. Accounting is not a science. Although it uses the scientific nature, but not a pure science. Because in science, a person can say what will be the gravitational force in India. The same gravitational force will be applicable in America also. In science, everything is exact. A fraction of second is also same. There is no difference. All the things, all the natural things which are happening in India, the same thing will be happen in other part of the world. But accounts में ऐसा नहीं होता. Accounts is not fully exact. 100% exact नहीं है. रीजन क्या है? साइंस के जो लॉज हैं, जो थ्योरीज हैं, वो बने हैं नेचर लॉ पे, और नेचर साइंस 100% एग्जैक्ट है और वो हर जगह इक्वली एप्लीकेबल है. बट अकाउंट्स आर्टिफिशियल सब्जेक्ट है. ये ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाया हुआ है टू मैनेज देयर आर्टिफिशियल वर्ल्ड. दैट्स व्हाई इट चेंजेस एंड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और कई जगहों पे हम लोग को यहाँ पे एस्टिमेट लेना पड़ता है, अंदाजा लेना पड़ता है. जैसे पहला पॉइंट आपका है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट. ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि कई जगह पे अकाउंटेंसी में हम लोग के पास 100% डाटा नहीं होता. ऑल्दो अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होता है किसी डाटा के बेसिस पे ही, बट कई केसेस में आपको एस्टिमेशन लेना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल, आई कैन टेक एन एग्जांपल. अगर आपसे कोई पूछे किसी एसेट्स का लाइफ कितना है, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग में हम लोग को एसेट्स को उसके पूरे लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट करना पड़ता है इक्वल पार्ट्स में, और इन सम केसेस डिफरेंट पार्ट्स में. जैसे मान लेते हैं एक प्लांट एंड मशीनरी, एक बिल्डिंग है, सपोज दैट एक बिल्डिंग है. इस बिल्डिंग का लाइफ हम लोगों ने इंजीनियरिंग को बुलाया, वैल्यूएशन कराया, और उसने बताया कि इस बिल्डिंग का लाइफ मान लेते हैं 60 साल है. बट क्या ये गारंटी है कि 60 साल तक ये बिल्डिंग चलेगा ही? हो सकता है 60 साल से ज्यादा भी चले, 65 साल भी हो सकता है 55 साल 50 साल में भी गिर जाए. तो ये कहना बहुत मुश्किल है. तो ऐसे केसेस में कई जगहों पे हम लोग को एस्टिमेट लेना पड़ता है. ठीक है, वहां पे हम लोग 100% श्योर नहीं हो सकते. दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं अकाउंटिंग 100% एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता. कुछ तो एस्टिमेट्स, कुछ चेंजेस रहता है. वैसे ही मान लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. जैसे आप उधार में सामान बेचते हैं, बिजनेस में तो उधार देना ही पड़ता है. क्या आप 100% श्योर हैं कि सामने वाला पार्टी आपको पेमेंट दे ही देगा? हो सकता है सामने वाला का डेथ हो जाए, ये भी हो सकता है वो पैसा लेकर भाग जाए. तो ये 100% श्योरिटी नहीं होता है कि आपका सारा चीज सही होगा. बट हम लोग मान के चलते हैं कि चलो पेमेंट मिल जाएगा, नहीं मिला तो हम गलत हो गए. ठीक है, तो ये 100% एग्जैक्ट नहीं होता. थोड़ा बहुत तो चेंजेस इसमें आता है. So we can say that accounting is not fully exact. Now next point, unrealistic information. It says that unrealistic information का मतलब क्या है? मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है जिस पे अकाउंटिंग बेस्ड है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे अजम्पशंस का ही देन है. जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन होता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन. मतलब हम लोग जब बिजनेस
शुरू करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि बिजनेस हमारा लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। बट क्या ये जरूरी है कि आपका बिजनेस लाइफ लॉन्ग चलता रहे? नहीं। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद उसके ओनर का डेथ हो जाए और बिजनेस बंद करना पड़े। हो सकता है उसका बिजनेस डूब जाए, बैड डेब्ट्स हो जाए बहुत ज्यादा और बिजनेस छोड़ के चला जाए वो, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप जो भी अकाउंटिंग बनाते हैं, जिस इंफॉर्मेशन पे, जिस प्रिंसिपल पे, वो थोड़ा अनरियलिस्टिक होता है, 100% रियल नहीं होता, क्योंकि हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके बनाते हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लाइफ लॉन्ग चलेगा। कोई भी आदमी बिजनेस शुरू करने टाइम ये थोड़ा सोचता है कि मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, कभी नहीं सोचता। वो हमेशा सोचता है कि ये लाइफ लॉन्ग सही तरीके से चलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हम थोड़े झूठे पड़ जाते हैं, थोड़े पीछे हो जाते हैं, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन पे काम करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग लाइफ को पॉजिटिवली सोच के चलते हैं कि नहीं, मन बना है बिजनेस शुरू करेंगे तो उसको अच्छी तरीके से चलाएंगे और मेरा बिजनेस चल निकलेगा, ऐसा सोच के चलते हैं। बट चले ही कोई जरूरी नहीं। सो थर्ड पॉइंट, इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स का मतलब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंटिंग उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी क्वांटिफाई इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब ये सिर्फ क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को ही मेजर करेगा, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल दो बिजनेस हाउसेज हैं, एक बिजनेस हाउसेज में, दोनों बिजनेस हाउस में मान लेते हैं 10 स्टाफ है, उसके मिस्टर ए के पास भी 10 स्टाफ है, मिस्टर बी के पास भी 10 स्टाफ है। बट मिस्टर ए मिस्टर बी से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। रीजन ये है कि मिस्टर ए का जो स्टाफ है वो ज्यादा मेहनती, ईमानदार है, ज्यादा अच्छा क्वालिटी का आदमी है। मिस्टर बी का स्टाफ थोड़ा कामचोर है। तो अब हमको ये बताओ, क्या सैलरी ज्यादा मिल जाएगा उसको? ऐसा नहीं होता है। अगर आप इंसेंटिव पे काम करते हो तो अलग बात है, बट अगर आप फिक्स सैलरी पे काम करते हो तो आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में कई जगह, सेम ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी बहुत ईमानदार और मेहनती है और सेम उसका कलीग जो सिर्फ उतना ही काम करता है, उसकी नौकरी बची रहे, दोनों को सैलरी सेम मिलता है। क्योंकि कंपनी में अभी तक किसी के क्वालिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है, दोनों की सैलरी सेम है तो सेम ही विड्रॉ करेगा, चाहे वो ज्यादा काम करे या कम काम करे। इसलिए मैनेजमेंट आगे चल के इसके लिए एक नया टूल बनाया गया, इंसेंटिव, बोनस, ये सब टर्म बनाया गया ताकि इंप्लॉय ज्यादा काम करे उसको मेजर करे। बट अभी तक नॉर्मली ऐसा कुछ मेजरमेंट का टूल नहीं है, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं है। वो मैनेजमेंट में लोग मोटिवेट करने के लिए करते हैं, दैट इज अनदर थिंग। अकाउंट्स में उसको इग्नोर कर दिया जाता है। आप ज्यादा ऑनेस्ट हैं उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, उसको मतलब है अपने काम से, आपने काम कर दिया, दैट इज इनफ। कोई आदमी ज्यादा ब्रेव है, ज्यादा बहादुर है, उसका भी कोई मतलब नहीं। कोई बहुत स्मार्ट है, खूबसूरत है, उसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को मेजर ही नहीं करता, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को मेजर करता है। एंड क्वालिटीज का मतलब क्या हो गया? ब्रेवरी, ऑनेस्टी, है ना, ब्रेवरी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इसके अलावा इमोशंस हो गए, ये सारे आपके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आ जाएंगे, इनका अकाउंटिंग नहीं हो सकता। तो ये भी इसका लिमिटेशन होता है। इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। मार्केट में प्राइसेस फ्लक्चुएट करता है, बट अकाउंटिंग क्या करता है? मान लीजिए एक फिक्स जैसे अकाउंट खरीदा आपने 1 लाख का और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 लाख में रिकॉर्ड कर लिया, अब वो 1 लाख ही रहेगा। हो सकता है मार्केट में उस एसेट्स का डिमांड बढ़ गया है और सप्लाई लिमिटेड है, उसका प्राइस बढ़ गया। हो सकता है मार्केट में प्राइस बढ़ के 1 लाख से 1,20,000 हो गया, बट आपके अकाउंट्स में 1 लाख ही दिखेगा। तो इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि मार्केट चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करता, ये अपना हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही लेके फॉलो करता है, जब तक इसको रिवैल्यूएशन ना किया जाए। वो कभी कभी होता है, बट हमेशा ये अपने आप को अपडेट नहीं करता। जो प्राइस लेवल चेंज होता है उसका इफेक्ट अपने अकाउंट्स में नहीं दिखाता, जिसके वजह से कहीं ना कहीं फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। और वैसे ये अकाउंट्स का मानना है कि अगर किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़े या घटे, उसको फिर बढ़ने वाली फिगर को इग्नोर करके चलना चाहिए। हाँ, अगर घटता है तो दिखाना चाहिए उसको, बट नॉर्मली अकाउंट्स हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट में लेके चलता है, इसलिए ये प्राइस लेवल चेंजेस को कंसिडर नहीं करता। लास्ट पॉइंट है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? तो ऐसा है, देखिए,
जैसे आप लोग किसी शॉप में जाते होंगे, देखते होंगे शॉप की तरफ, तो ऐसा होता है कि शॉप के अंदर, शॉप काफ़ी बड़ा शॉप होगा, या किसी के घर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लेते हैं किसी के घर में आप जा रहे हैं और उस आदमी ने अपने घर के ड्राइंग रूम को बड़े खूबसूरत से सजा दिया है, बट घर के अंदर सिर्फ कबाड़ा है, कचरा है, तो उसको कहेंगे विंडो ड्रेसिंग। मतलब हमने क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऊपरी तौर पे बड़ा खूबसूरत से दिखा दिया, मतलब बैलेंस शीट को उलट फेर करके एसेट्स का वैल्यू बढ़ा दिया, लायबिलिटी का वैल्यू कम कर दिया, ठीक है, मैनिपुलेशन करके, और गलत बैलेंस शीट बना दिया, जिसको सामने वाले को देखने से लगेगा कि मेरे पास बहुत एसेट्स है और लायबिलिटी बहुत कम है, बट सच्चाई गलत है, सच्चाई उल्टा है। सच्चाई में क्या है, असलियत में एसेट्स का वैल्यू बहुत कम है और लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो इस मैनिपुलेशन को कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। मतलब विंडो से देखोगे तो बड़ा खूबसूरत दिखेगा, बट जब अंदर जाके देखोगे, अंदर घुस के देखोगे तो मालूम चलेगा कि अंदर से वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल खोखला है, ठीक है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मैनिपुलेट करते हैं और लोन लेते हैं। आपने कई सारे स्कैम भी सुने होंगे, जैसे विजय माल्या ने किया था, नीरव मोदी ने भी किया था। ये सब विंडो ड्रेसिंग का ही कमाल है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। इससे पहले सत्यम ने किया था, राजू रामालिंगम ने, ठीक है। तो ये है कि अकाउंटिंग को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये सब इसके लिमिटेशंस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, लिमिटेशंस आपका यही हो गया 5, ठीक है। ओके, थैंक यू।